तो सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपको पता ही है कल मैच हुआ। पहला मैच हुआ वनडे का इंडिया और श्रीलंका का, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ वो। और ये मैच टाई हो गया, लेकिन इसमें कोई सुपर ओवर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले भी मैच एक जो मैच है T20 का टाई हुआ था, वहाँ पर सुपर ओवर था, वहाँ पर जीत गई। लेकिन ये जो टूर हो रहे ना T20 का और पहला वनडे हो, ये काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं मुझे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी जीतने के लिए। तो इस मैच में भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, जीता जिताया मैच टाई हो गया। उसके बारे में बताते हैं। तो पहला टॉस जो है श्रीलंका ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी करी, क्योंकि पिच फ्लैट नहीं थी, पिच लो बाउंस थी और स्पिनरों को रुक कर आ रही थी और स्पिनरों को बहुत मदद की। और वैसा ही हुआ। अगर मैं स्टैट्स बताऊं स्पिनरों की आगे बताऊंगा, परफॉर्मेंस सभी स्पिनरों की थी। तो बल्लेबाजी करने हैं प्रथम निशंका और फर्नांडो, अविष्का फर्नांडो। तो ओपनिंग शुरुआत अच्छी नहीं रही, अविष्का फर्नांडो सिराज के शिकार हुए, लेकिन प्रथम निशंका एक तरह से दीवार बनकर डटे रहे। अगर आप T20 में सीरीज में देख ली, वो भी तगड़ा खेले और यहाँ भी पहला मैच बहुत तगड़ा खेले, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। कुशाल मेंडिस वो 14 रन पर आउट हो गए, फिर असलंका वो भी जल्दी आउट हो गए 14 रन पर, फिर विक्रमसिंघे और समरवीरा आउट हुए 8 रन पर। और लेकिन एक दीवार की तरह खड़े रहे प्रथम निशंका। बहुत अच्छे शॉट्स मारे, क्रिकेटिंग शॉट्स मारे। वो लंबे रेस का प्लेयर है भाई प्रथम निशंका, आप नोट कर लीजिए। श्रीलंका के लिए मात्र 26 साल के हैं और उन्होंने अपनी 12वीं 50 कंप्लीट करी। 56 रन मारे, मात्र 75 गेंदों में उन्होंने मारे रन। 56 रन पर आउट हो गए निजी स्कोर पर। लेकिन एंड में आते आते आपके जो ऑलराउंडर हैं, जो आने वाले मेरे ख्याल से सुपरस्टार हैं, विला लागे, उन्होंने और हसरंगा ने मिलकर बहुत ही धोया इंडियन के गेंदबाजों को। दोनों ने अच्छे स्ट्रोक मारे, खासकर मैं कहूँगा विलालंगा ने बहुत ही तगड़े शॉट मारे। आड़े भी खेलते हैं शॉट और अपर कट भी खेलते हैं। 67 रन मारे मात्र 65 गेंदों में, और हसरंगा ने उनको काफ़ी अच्छा साथ दिया। 24 रन मारे मात्र 35 गेंदों में। तो एंड में आते थे 230 रन बन गए थे। और मेन बात ये थी कि श्रीलंका वालों ने पूरे के पूरे 50 के 50 ओवर खेले, इतनी मुश्किल विकेट पर जो फंसी हुई थी। तो 230 रन अच्छा स्कोर था इस फंसी हुई विकेट का, क्योंकि यहाँ पर स्लो थी, बाउंस हो रही थी और ऊपर नीचे भी विकेट हो रही थी। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, बॉलिंग परफॉर्मेंस सबसे अच्छा अक्षर पटेल का था। अक्षर पटेल ने 10 ओवर में मात्र 33 रन दिए और 2 विकेट लिए। ऐसी विकेटों पर बापू यानी कि अक्षर पटेल को खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक ही टप्पे पर बॉल डालते हैं, डालते रहते हैं। तो बहुत तगड़ा अक्षर पटेल ने बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। एंड में आते आते उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। 10 ओवर में उन्होंने 8 ओवर में 47 रन दिए, थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह, दुबे, अर्शदीप सिंह, सिराज हो गया, दुबे हो गया, वाशिंगटन सुंदर हो गया, इन सभी ने, और कुलदीप यादव, इन सभी ने एक एक विकेट लिया। थोड़ा सा वाशिंगटन सुंदर थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। और शुभमन गिल ने 1 ओवर में 14 रन दिए, उसको बॉलिंग करवानी नहीं चाहिए थी। तो 231 का टारगेट था, अच्छा टारगेट था मेरे ख्याल से, जिस तरह की पिच थी और जिस तरह के बॉलर थे, स्पिन बॉलर थे श्रीलंका के लिए। तो शुरुआत शुभमन गिल और उसने करी, रोहित शर्मा ने करी। आपको बताइए आप रोहित शर्मा कैसा खेलने लगे हैं वर्ल्ड कप के बाद। 1-1.5 साल से वो, आपको पता ही है, तगड़ा खेलते हैं। वो अपने लिए नहीं खेलते, टीम के लिए खेलते हैं, और वैसा ही हुआ। बहुत तगड़ा खेले रोहित शर्मा। आड़े तिरछे शॉट बिल्कुल तगड़े खेल रहे थे वो शॉट, मतलब फ्लिक मार रहे थे लेग साइड में। और वहीं शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे थे, टच में नहीं लग रहे थे, थोड़ा सा ना ऑफ कलर लग रहे थे, लेकिन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। उनकी 75 रन की पार्टनरशिप, 75 रन में पहला विकेट गिरा, देख ली 12.4 ओवर में, और वो गिरा रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा 58 रन पर आउट हो गए मात्र 47 गेंदों में। वेलालागे ने उनको फंसा लिया और एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दोनों की अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन फिर गिल भी जल्दी आउट हो गए। आड़ा शॉट खेलने की वजह से गिल को भी वेलालागे ने आउट किया। वो स्वीप शॉट खेल रहे थे, आड़ा शॉट, तो वहीं से आउट हुआ। लेकिन वे विराट कोहली आए, विराट कोहली आए और वाशिंगटन सुंदर आए, और वाशिंगटन सुंदर लेकिन पहले ही बॉल में से चौका मारा, लेकिन फिर वो शिकार हो गए, वो एलपीडब्ल्यू का शिकार हो गए। वो 5 रन में आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली अच्छा खेल रहे, टच में अच्छा लग रहे थे, लेकिन वो भी जल्दी ही आउट हो गए। स्पिनर को आपको पता ही है, एलपीडब्ल्यू साफ आउट हो गए, प्लम आउट हो गए। श्रेयस अय्यर और उनके भी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन जब विराट कोहली आउट हुए, फिर जाते जाते श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। अच्छा खेले श्रेयस अय्यर, 23 रन मारे मात्र 24 गेंदों में। फिर इंडिया के 4 आउट जल्दी हो गए थे, लेकिन फिर जोड़ी आई अक्षर पटेल और के राहुल की। दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला, सूझबूझ की तरह खेल रहे थे दोनों। दोनों की 50 प्लस की पार्टनरशिप हुई, जिसमें के राहुल ने 31 रन मारे और अक्षर पटेल ने 33 रन मारे। लेकिन वही कहेंगे ना, जैसे ऊपर से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए, एक के बाद एक आउट हो गए, और वहीं पर ही के राहुल आड़ा खेलने के चक्कर में वो भी आउट हो गए थे। के राहुल आउट हुए, फिर उसके बाद तुरंत बाद अक्षर पटेल आउट हो गए। मतलब जोड़ी बन रही थी, लेकिन टूट चुकी थी वो जोड़ी जल्दी। तो फिर शिवम दुबे ने
शीट एंकर का रोल प्ले किया, बहुत तगड़ा खेले, 25 रन मारे। और आते आते एक ओवर में क्या कह रहा हूँ मैं, आते आते मतलब इतना अच्छा खेल रहे थे वो, लेकिन एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गया, श्रीलंका ने उसे आउट कर दिया। और 14 गेंदों में 1 रन चाहिए था, और फिर अर्शदीप सिंह आए। लेकिन अर्शदीप सिंह, क्या कह सकते हैं हम, उनकी भी सोच रही थी अच्छी थी, अगर आड़ा शॉट लग जाता तो 6 या 4 होता तो वहीं से मैच जीत जाती। लेकिन फिर वही प्लम आउट हो गए, वो आड़ा शॉट खेल रहे थे तो उनकी पैरों में लगी बॉल और वो एलपीडब्ल्यू का शिकार हो गए, तो वहीं से मैच टाई हो गया। चलो, जीता जिताया मैच था ये, लेकिन फिर भी टाई हुआ, अच्छा खेले। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन श्रीलंका अच्छा खेली इसलिए वो टाई हुआ। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, स्पिनरों की बहुत तगड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, हसरंगा की बहुत तगड़ी रही, 3 विकेट लिए उन्होंने, इंपॉर्टेंट विकेट, 10 ओवर में 58 रन चाहे दिए उन्होंने, महंगे साबित हुए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। लेकिन सबसे बड़ा मुझे इम्प्रेस किया वेलेलागे ने, 9 ओवर में मात्र 39 रन दिए और 2 आउट किए। ओपनर आपके शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही दोनों आउट करे। फिर श्रीलंका ने भी अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने भी 8 ओवर में 30 रन देकर 3 आउट किए, और ये मैच स्पिनरों ने एक तरह से टाई कर दिया। तो बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। कल एक दोबारा से सेकंड ओडीआई है, तो उसका रिव्यू हम कल लेके आएंगे। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनको कम नहीं आंकना पड़ेगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम आ गए श्रीलंका को, क्योंकि आप श्रीलंका की में खेल रहे हो, श्रीलंका को पिच को वहीं भली भांति इनको याद है पिच कैसी है। क्योंकि आप T20 की सीरीज़ देख लीजिए कितनी तगड़ी रही थी वो, वहाँ पर भी श्रीलंका पूरी गेम से बाहर नहीं थी, compete कर रही थी। और इस मैच में तो पूरा ही टाई हुआ है, लेकिन वो श्रीलंका को, मैं कहूँगा श्रीलंका मेंटली ये मैच जीत गई है। और खासकर स्पिनरों से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया को, दबाव में नहीं आना। अगर शॉट खेलना चाहते हो, फुल हार्टेड शॉट खेलना चाहिए, हाफ हार्टेड कभी भी शॉट नहीं खेलना चाहिए। यही मैं सुझाव तो कौन दे रहा है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए। तब तक के लिए कल दोबारा से रिव्यू लाएंगे कि कैसा होगा मैच। उम्मीद है कि 1-2 चेंजेस हो। मैं चाहता हूँ कि जायसवाल खेले ओपनिंग, ऑब्वियसली गिल 2 डाउन 1 डाउन आए। तो तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ऐसी खबरें लाने के लिए। अब ओलंपिक्स की खबर आएगी, थोड़ी ही देर में आपके पास पहुँचती है। तब तक के लिए बाय।